अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खेल बिगड़े तो बिगड़े रुक, लेकिन तुझे रिस्क तो लेना ही होगा ना। लुका छुपी का खेल छोड़ के तुझे नाहर जीजू के सामने आना होगा। कैसे उनके सामने चले जाऊं जोई? मेरे पास अग्नि के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मैं उनके सामने जाकर क्या कहूंगी उनसे कि मैं उनके सामने थी, उनके पास थी। फिर भी उनके दर्द को देखकर, उनकी तकलीफ को देखकर उनके पास नहीं गई। नहीं जोई, मैं इसे हार कर नाहर जी के पास नहीं जा पाऊंगी। आखिरकार 7 दिन बाद मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम दोनों पति पत्नी बन जाओगे। वर्मा जी, पंडित जी ऐसे अचानक से चले गए और उन्होंने कहा ना कि कुंडली में दोष है और ग्रह नक्षत्र भी सही नहीं है। हाँ, लेकिन पंडित जी ने कहा ना कि 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त है और पंडित जी की वाणी पत्थर की लकीर है। रही ग्रह नक्षत्रों की बात तो वो पूजा पाठ करा के शांत किए जा सकते हैं। इसीलिए हम शादी से पहले पूजा करवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी नार बेटा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी तो नहीं है? मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ आप सबको पता है। आप लोगों को जो सही लगे आप कीजिए। कहने को सिर्फ 7 दिन है, लेकिन मेरे लिए ये 7 दिन भी 7 जन्म से कम नहीं है। मुझे हर पल सतर्क रहना होगा। हल्की सी भी चूक मेरा सारा खेल बिगाड़ सकती है। अच्छा ठीक है, मत जा, होने देना नाहर जीजू और अग्नि की शादी। तू क्या करना ना, या तो उनकी शादी में आत्मा बन के इधर उधर घूमती रहना या फिर शहनाई बजाती रहना, ठीक है? ये क्या कह रही है जोई? तू प्लीज अभी ऐसे गंदे मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रही हूँ रूही, बहुत हो गया ये आत्मा का खेल। उस अग्नि पे इस आत्मा इस खेल का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तुझे कुछ बड़ा सोचना होगा, समझ रही मेरी बात? 7 दिन है हमारे पास, अभी भी टाइम है रूही, बहुत कुछ हो सकता है। दादी का मैसेज है, मुझे जाना चाहिए। जोई ध्यान से निकलना। रूही मुझे माफ करना, मैं तुझ पर ऐसे चिल्लाई, लेकिन तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। एक सेल्फी लेती हूँ। परफेक्ट। हाय हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। वो भी बिना लहंगा और बिना मेकअप की। तो जब शादी के दिन तैयार होंगी तब तो नाहर मुझे देख के फ्लैट ही हो जाएगा। फोटोज ले लेती हूँ और पहले तो मुझे सिर्फ रूही का भूत दिखता था, अब क्या जूही भी मर गई जो मुझे उसका भी भूत दिख रहा है? Thank God, मैंने अग्नि को टाइम पर देख लिया था। बस कहीं वो मुझे पकड़ ना ले, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, एक बार मैं नीचे जाकर देखती हूँ। मैंने सच में जूही को देखा था या वो मेरा कोई वहम था?
लेकिन लेकिन जूही यहाँ क्यों आएगी? उसको यहाँ क्या? ये तो किसी के पैरों के निशान है जो सीधा बाहर की ओर जा रहा है। मतलब कोई तो था। ओ यस, मैंने फोटो खींची है। ये तो किसी की परछाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही की आत्मा जूही में घुसकर इधर उधर घूम रही हो? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रूही जिंदा है और ये दोनों बहनें मिलकर मेरे संग कोई खेल खेल रही हैं ताकि मुझ पर नजर रख सके। नहीं, कुछ तो करना होगा। दोनों बहनों का कुछ तो करना पड़ेगा, पर कैसे पता करूं? नजर, मुझे पता करना होगा कि आखिर रूही की आत्मा की नजर कितनी तेज है। खेल बिगड़े तो बिगड़े रूही, लेकिन तुझे रिस्क तो लेना ही होगा ना। लुका छुपी का खेल छोड़ के तुझे नाहर जी के सामने आना होगा। मैंने बहुत कोशिश कर ली अपनी गुडराने की। शायद जूही सही कह रही थी। मुझे नाहर जी के सामने जाना ही होगा। मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ। ये सब क्या? मेरे और नाहर जी की फोटोज ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हुई है? आशी भी घर पर नहीं, तो फिर ये सब किसने किया होगा? क्या नाहर जी ने हमारी फोटोज फेंकी हैं? क्या नाहर जी अग्नि से शादी करके सच में मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं? नाहर जी तो कमरे में है ही नहीं, फिर ये फोटोज बाहर किसने फेंकी? ये कौन है? सुमित्रा, सुमित्रा उठो, हम यमराज हैं। तुम्हारा समय खत्म होने को है सुमित्रा। मैं तुम्हें बस एक दिन देता हूं, इसमें अपने सारे जरूरी काम निपटा लो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा हर काम सफल होगा।
लेकिन एक दिन बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यमराज मेरे सपने में है। यमराज मेरे सपने में है। मुझे अभी देखिए। रतन! दादी, 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 क्या हुआ दादी? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? ये दादी अचानक इतनी रात को शोर क्यों मचा रही है? हुआ क्या? दादी की तबीयत तो ठीक है ना? बेटा तुम्हारी और अग्नि की शादी एक हफ्ते में नहीं हो सकती। क्या दादी? क्यों नहीं हो सकती माँ जी? पंडित जी तो मुहूर्त निकाल के गए हैं। अरे पंडित जी भगवान से बढ़कर है क्या? मुझे भगवान ने खुद संदेश दिया है कि शादी 7 दिन बाद नहीं, ये 1 दिन बाद होगी। माँ जी? हाँ, एक दिन में ये सब कैसे होगा माँ? रतन मेरे सपने में यमराज आए थे और उन्होंने कहा मेरे पास बस एक ही दिन है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस एक दिन में मैं जो भी कार्य करूंगी ना वो सब सफल हो जाएगा। दादी आप ये क्या बोल रही हैं? आपने सपना देखा होगा। कुछ नहीं है ये, आप शांत हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। शायद सपना था पर हकीकत जैसा था। यमराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, कहा है मेरी हर इच्छा पूरी होगी, और मेरी यही इच्छा है ना कि तुम्हारी और अग्नि की शादी हो जाए। तुम लोग है ना, कल पूजा करो और कल ही शादी भी कर लो। उसके बाद मैं सुकून से परलोक सिधार जाऊंगी। इसमें मैंने अपनी आवाज ऐप से आवाज बदलकर यमराज की आवाज लगाती है। सुमित्रा उठो, हम यमराज हैं। फाइनली मेरा वो यमराज वाला पैतृक काम आ ही गया। अब 2 दिन में रूही हो या रूही की आत्मा, दोनों ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। खाटू जी, अब चाहे 1 दिन हो या 1 घंटे, किसी भी हाल में मैं नाहर जी और अग्नि की शादी रोक कर रहूंगी। तुम्हें खो दिया है, अब दादी को नहीं खो सका, इसलिए शादी कर रहा हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो, किसी की नजर न लगे। बस ये पूजा अच्छे से हो जाए, फिर शाम को तुम दोनों की शादी हो जाए ना, तो मैं अगर परलोक भी सिधार जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। बस ये शाम जल्द से जल्द आ जाए। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।